एक बार ओपी नैयर की फिल्म सावन की घटा के गाने की रिकॉर्डिंग में मोहम्मद रफी लेट पहुंचे थे। पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाने वाले संगीतकार ओपी नैयर इस पर मोहम्मद रफी से बेहद खफा हो गए थे। हालांकि मोहम्मद रफी ने कहा था कि वो संगीतकार शंकर जयकिशन के गाने की रिकॉर्डिंग की वजह से लेट हो गए, लेकिन ओपी नैयर ने एक नहीं सुनी थी और रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी थी। ओपी नैयर ने कहा था, आपके पास शंकर जयकिशन के लिए टाइम है, ओपी नैयर के लिए नहीं। अब ओपी नैयर के पास मोहम्मद रफी के लिए टाइम नहीं होगा। इसके बाद ओपी नैयर ने अपने अकाउंटेंट से कहा था कि वो कैंसिल्ड रिकॉर्डिंग का खर्च मोहम्मद रफी के अकाउंट से काट ले। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। 16 जनवरी को हिंदी सिनेमा के एक बेहद सफल संगीतकार ओपी नैयर का जन्मदिन पड़ता है। ब्लैक एंड व्हाइट इस मौके पर संगीतकार ओपी नैयर को याद करता है, उनके संगीत को सलाम करता है। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। दोस्तों, संगीतकार ओपी नैयर अनूठे थे, उनका संगीत अनूठा था। 16 जनवरी 1926 को लाहौर में जन्मे ओपी नैयर ने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन संगीत के स्वरों से खेलते खेलते वो संगीत के इस खेल में माहिर हो गए थे। ओपी नैयर ने किशोरावस्था में ही लाहौर में कई कमाल दिखाए, बतौर गायक अपनी धाक जमाई। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के लिए गाने गाए और गीत भी कंपोज किए। उम्र के 20वें बसंत के पहले ओपी नैयर ने 1945 में लाहौर में 2 गाने, प्रीतम आन मिलो और कौन नगर तेरा कौन ठिकाना, कंपोज किया और इन्हें रिकॉर्ड भी कराया। इन दोनों गानों को गाया था उनके दोस्त CH आत्मा ने। यहाँ बताने लायक ये भी है कि इन दोनों गानों को लिखा था सरोज मोहिनी ने, जिनसे बाद में उनकी शादी हुई। वक्त बीता और ओपी नैयर भारत विभाजन के समय नवंबर 1947 में लाहौर से भारत आए। इसके बाद अमृतसर में म्यूजिक टीचर और दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो से होते हुए 1948 में पहुंचे मुंबई, जिसे तब दुनिया बम्बई या बॉम्बे कहती थी। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। मुंबई में ओपी नैयर ने 1949 में आई फिल्म कनीज में संगीतकार हंसराज बहल और गुलाम हैदर के साथ मिलकर इस फिल्म में संगीत दिया, लेकिन बतौर स्वतंत्र संगीतकार ओपी नैयर की पहली फिल्म थी आसमान। इसके बाद उनकी फिल्म आई छम छमा छम और फिर बाज, जिसे गुरुदत्त ने बनाई थी। तीनों की तीनों फिल्में फ्लॉप हो गई। ओपी नैयर को गहरा धक्का लगा। ये कहानी है 1952-1953 की। इन 3 फिल्मों की जो गति हुई, उससे निराश संगीतकार ओपी नैयर ने अमृतसर लौटने का फैसला कर लिया था, लेकिन शायद नियति नहीं चाहती थी कि वो अमृतसर लौटे। फिर हुआ ये कि गुरुदत्त ने फिल्मबाज में ओपी नैयर की फीस के बकाया रुपयों में से 1500 रुपए तो दिए ही, और उन्हें अपनी अगली फिल्म आर पार में गाने कंपोज करने का ऑफर भी दे दिया। 1954 में फिल्म आर पार आई और फिर जैसे आर पार हो गया। या बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे। संगीतकार ओपी नैयर के 8 के 8 गाने हिट हो गए। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। मोहम्मद रफी और संगीतकार ओपी नैयर का सफर शुरू हुआ था 1953 में फिल्म बाज से। आसमान और छम छमा छम में ओपी नैयर ने CH आत्मा, किशोर कुमार और जगमोहन से गाने गवाए थे, लेकिन फिल्म बाज में ओपी नैयर ने अपने लिए चुना था गायक मोहम्मद रफी और तलत महमूद को। बाज के बाद जब ओपी नैयर को फिल्म आर पार मिली तो उन्होंने अपने लिए चुना मोहम्मद रफी को। या बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे। इस फिल्म में गीता दत्त के साथ मोहम्मद रफी के 3 गाने हैं। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। आर पार के बाद संगीतकार ओपी नैयर और मोहम्मद रफी की जोड़ी जम गई और ऐसी जमी कि दोनों ने इसके बाद हिट और सुपरहिट गानों की जैसे झड़ी लगा दी। सुनिए मिस्टर
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, शबाब आपका, शबाब आपका। दोनों ने एक से बढ़कर एक गाने दिए। दोस्तों, जब आशा भोसले ओपी नैयर के जीवन में आई तो उनके जीवन में तो जैसे बहार आ गई। ओपी नैयर के संगीत के स्वरों को जैसे पर लग गए। आशा भोसले की आवाज से उन्होंने ऐसा जादू जगाया कि दुनिया दंग रह गई। आशा भोसले ने एक के बाद एक कई फिल्मों में ओपी नैयर के लिए बेहद खूबसूरत गाने गाए। और जब ओपी नैयर ने मोहम्मद रफी और आशा भोसले को एक साथ गवाया तो ये जादू जैसे लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। सीआईडी के बाद भी ओपी नैयर और मोहम्मद रफी रुके नहीं, बल्कि हम सब चोर हैं, नया दौर, तुमसा नहीं देखा, हावड़ा ब्रिज, फागुन, जाली नोट, दो उस्ताद, एक मुसाफिर, एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूँ, कश्मीर की कली, मेरे सनम, बहारें फिर भी आएंगी जैसी फिल्मों के लिए बेहतरीन गाने दिए। 1960 में ओपी नैयर ने फिल्म वसंत में मोहम्मद रफी से 11 गाने गवाकर एक रिकॉर्ड बना डाला। 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना और 1963 में आई फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ के साथ संगीतकार ओपी नैयर व्यावसायिक सफलता के शिखर पर जा पहुंचे। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ, पुकारता चला हूँ मैं। ये वो दौर था जब फिल्मों के पोस्टर्स पर हीरो के ठीक बाद संगीतकार ओपी नैयर का नाम जाने लगा। चारों तरफ ओपी नैयर के अल्हड़, मस्त और खनखनाती संगीत की तूती बोलने लगी। ये ओपी नैयर के जीवन का सुनहरा दौर था, हिंदी सिनेमा संगीत का सुनहरा दौर था। जब एक बार मोहम्मद रफी से पूछा गया था कि आपके पसंदीदा संगीतकार कौन है, तो उन्होंने कहा था, यूं तो हमने लाख म्यूजिक डायरेक्टर देखे हैं, नैयर सा नहीं देखा। खुद ओपी नैयर ने एक बार कहा था, मोहम्मद रफी के बिना ओपी नैयर शून्य है। मोहम्मद रफी माय अब्बा नामक किताब में मोहम्मद रफी की डॉटर इन लॉ यास्मीन खालिद ने भी कहा है, म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर फिल्म उद्योग में अकेले ऐसे शख्स थे जिनसे रफी साहब सचमुच फ्रेंडली थे। दोस्तों, जैसे दो व्यक्ति के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही ओपी नैयर और मोहम्मद रफी के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए थे। एक बार ओपी नैयर की फिल्म सावन की घटा के गाने की रिकॉर्डिंग में मोहम्मद रफी लेट पहुंचे थे। पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाने वाले संगीतकार ओपी नैयर इस पर मोहम्मद रफी से बेहद खफा हो गए थे। हालांकि मोहम्मद रफी ने कहा था कि वो संगीतकार शंकर जयकिशन के गाने की रिकॉर्डिंग की वजह से लेट हो गए, लेकिन ओपी नैयर ने एक नहीं सुनी थी और रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी थी। ओपी नैयर ने कहा था, आपके पास शंकर जयकिशन के लिए टाइम है, ओपी नैयर के लिए नहीं। अब ओपी नैयर के पास मोहम्मद रफी के लिए टाइम नहीं होगा। इसके बाद ओपी नैयर ने अपने अकाउंटेंट से कहा था कि वो कैंसिल्ड रिकॉर्डिंग का खर्च मोहम्मद रफी के अकाउंट से काट ले। दोस्तों, ओपी नैयर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस घटना के 3 साल बाद मोहम्मद रफी किसी बच्चे की तरह रोते हुए मेरे पास आए थे। मैं भी रोने लगा था। जब हमने बार बार एक दूसरे के पैर छुए थे, तब मैंने मोहम्मद रफी से कहा था, रफी, यहाँ आकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ओपी नैयर से कहीं ज्यादा बड़े हो। तुमने अपने अहम को काबू कर लिया। ओपी नैयर ऐसा नहीं कर सका। जानकारों का मानना है कि 1966 में आई फिल्म सावन की घटा के 3 साल बाद दोनों जब दोबारा साथ आए, तब ओपी नैयर का जादू उतार पर था। कुछ समय बाद उनके जीवन में कभी बहार बनकर आई आशा भोसले 15 साल बाद उन्हें छोड़कर चली गईं और इसके साथ ही उनके जीवन से आनंद चला गया। वो मस्ती भरे गाने चले गए। मोहम्मद रफी के साथ 1979 में आई फिल्म हीरा मोती से एक बार फिर समा बांधने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद दुनिया ने ओपी नैयर और मोहम्मद रफी का कोई कमाल नहीं देखा। जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार। जरा होले होले चलो